कि क्या अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज हो पाएगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ आपके पास सही है, अभिषेक पाठक का कंट्रीब्यूशन फ्रेंकली जीरो है। BRC सेंटर को मालूम नहीं मोहनलाल कौन है, लेकिन वो जानते हैं अजय देवगन को। अजय डेफिनेटली। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों हमारे साथ में है हमारे एक्सपर्ट नरेंद्र गुप्ता जी। सर स्वागत है आपका ऑन बॉलीवुड प्रेमी। अजय देवगन की पिक्चर, जी हाँ, बड़ी पिक्चर जिसका पूरी इंडस्ट्री कह रही है कि बड़ा बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल है। नाम है उस पिक्चर का दृश्यम 3। जी हाँ जी, उसकी बड़ी अपडेट नरेंद्र गुप्ता जी लेके आए हैं हमारे लिए। जान के लेंगे कि एग्जैक्टली क्या इनसाइड रिपोर्ट है अबाउट दिस फिल्म, क्योंकि उड़ती उड़ती खबर आई थी मेरे कानों तक कि 2 अक्टूबर को कुछ टीजर भी रिलीज करने वाले थे। जी हाँ, जो दिन पे कांतारा और सनी संस्कारी रिलीज हुई थी कि 2 अक्टूबर तो बहुत बड़ी डेट है हाँ। उस पिक्चर के लिए, क्योंकि पाव भाजी खाए थे, चिन्मयानंद के आश्रम गए थे, काफी रिलेटेबल कंटेंट है ये पब्लिक के लिए। जी हाँ। क्या है सर अपडेट? लोगों को एक ही जिज्ञासा है कि क्या अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज हो पाएगी। आज के हालातों को देखते हुए ये नामुमकिन है। नामुमकिन लग रहा है, मतलब असंभव है। इसकी कई सारी वजह हैं। हाँ जैसे कि आपने कहा, पहले एक टीजर आने वाला था इस 2 अक्टूबर को, जी, कुछ दिनों पहले 2025 को 1.25 मिनट का टीजर था, कट किया था, लेकिन अचानक टीजर नहीं आ पाया। उसमें कुछ सीन भी थे, अनाउंसमेंट की थी कि पिक्चर कब रिलीज होगी वगैरह, कास्टिंग को लेके। लेकिन अचानक जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं मिस्टर कुमार मंगत, कहते हैं उन्होंने बताया कि कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक का काम बाकी था, इसीलिए टीजर बन नहीं पाया। यही वजह थी कि 2 अक्टूबर को लोग देख नहीं पाए। इसकी अंदरूनी वजह मैं बताता हूँ आपको। ओके, द रियल इनसाइड रिपोर्ट। रियल रिपोर्ट है कि जो फिल्म के डायरेक्टर हैं जीतू जोसेफ जी, और प्रोड्यूसर एंथनी, उन्होंने बाकायदा 22 सितंबर को इस फिल्म का मुहूर्त कर दिया था मोहनलाल को लेकर, और उनके साफ इंस्ट्रक्शन थे कि हिंदी वाले कुछ भी उनकी इजाज़त परमिशन के बिना अनाउंस नहीं करेंगे। हमारे कुमार मंगत साहब और अजय देवगन ने पता नहीं क्या खिचड़ी पकाई, इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम 2 अक्टूबर को टीजर लेके आ रहे हैं। बराबर। इस बात को लेकर दोनों बेहद नाराज हो गए। ओके, उन्होंने बाकायदा कहते हैं कि फ्रेश एग्रीमेंट बनाया, उसमें बहुत सारी शर्तें डाली हैं। पहले तो प्लानिंग थी कि तीनों भाषाओं की फिल्मों की शूटिंग एक साथ शुरू हो, मलयालम के अलावा तमिल और हिंदी भी। यस, लेकिन जहां मलयालम की शुरू हो गई है, हिंदी का कोई ठिकाना नहीं है। इसकी मेन वजह बताए जा रहे हैं कुमार मंगत। वो चाहते हैं, अभी भी उनकी ख्वाहिश है कि दृश्यम 3 को डायरेक्ट करे उनका बेटा अभिषेक पाठक, जिन्होंने पार्ट 2 डायरेक्ट की थी। लेकिन जीतू जोसेफ जो ओरिजिनल के डायरेक्टर हैं, उनकी ख्वाहिश थी कि तीनों फिल्में एक साथ एक ही दिन रिलीज हों, और वो खुद हिंदी वर्जन डायरेक्ट करना चाहते थे। अच्छा, लेकिन कुमार मंगत ने पैर फैला दिए कि भैया नहीं, इसको मेरा बेटा ही डायरेक्ट करेगा। काफ़ी बोलते हैं टकराव भी हुआ, लिया जा हिंदी का कुछ अता पता नहीं है। बनेगी तो सही, लेकिन कब शूटिंग शुरू होगी, कब इसकी रिलीज डेट आएगी, ये तो तय है कि 2 अक्टूबर 2026 को मलयालम वर्जन रिलीज हो रहा है। ये कंफर्म है, कंफर्म कर दिया। मलयालम वाले कंफर्म कर दिया, हम तो आ रहे हैं। हिंदी नहीं आ पाएगा क्योंकि शूटिंग जब तक वो परमिशन नहीं दे, मेकर्स, डायरेक्टर जीतू जोसेफ और प्रोड्यूसर एंथनी, तब तक इस फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं होगी। शायद 3-4 महीने के बाद, यानी कि दिसंबर या जनवरी से इसकी शूटिंग शुरू हो, लेकिन उनकी शर्तों के मुताबिक। आज के हालातों में टकराव है दोनों प्रोड्यूसरों के बीच मेकिंग को लेकर। सर बहुत बड़ी फ्रेंचाइज वैल्यू है। फर्स्ट पार्ट जबरदस्त था, सेकंड पार्ट उससे भी बेटर था। ये रियली बोलते हैं सही माने में सीक्वल है। सर मलयालम के मेकर्स ना वाकई मेहनत करते हैं, जब तक सब्जेक्ट पे सेटिस्फाई नहीं हो जाते वो नहीं करते। तो दृश्यम 3 फिलहाल हिंदी का मामला अटका हुआ है, लेकिन यकीनन आप अगले साल 2 अक्टूबर को देख पाएंगे मलयालम मोहनलाल, सुपर डुपर स्टार, दादा साहब फाल्के अवार्ड विनर, रियल मेहनत करते हैं। तो क्या होगा प्रॉब्लम, जब लोग मलयालम देख चुके होंगे सबटाइटल के साथ में ना, तो हिंदी वर्जन का काफ़ी क्रेज़ कम हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है। डब करके हिंदी में रिलीज तो नहीं करेंगे, लेकिन लोगों को जिज्ञासा रहती है ना कि भैया खूनी कौन था, पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, तो काफ़ी हद तक इसका क्रेज़ कम हो जाएगा हिंदी में, ऐसी मुझे लगता है संभावना।
ओके सर, लेकिन जैसे आपने बोला कि जीतू जोसेफ ही हिंदी भी डायरेक्ट करना चाहते हैं, मलयालम भी डायरेक्ट करना चाहते हैं, मैंने सुना वो बोल रहे कि मैं तमिल भी मैं ही डायरेक्ट करूंगा, लेकिन ये सर इम्पॉसिबल है। तुम एक ही तुम्हारी लैंग्वेज की बनाओ। और जैसे कि कुमार मंगत बोल रहे कि मेरे बेटे को बनाने दो, पिछली 2 भी उसने अच्छी बनाई थी, ऐसा इतनी बुरी नहीं बनाई थी, नहीं तो 263 करोड़ जाती नहीं थी सर पिक्चर। देखिए, और जहाँ तक मैं समझता हूँ आपके पास सही है, अभिषेक पाठक का कंट्रीब्यूशन फ्रेंकली 0 है। अगर आप ओरिजिनल दृश्यम 2 देखेंगे, फ्रेम टू फ्रेम, सीन टू सीन वही कॉपी पेस्ट किया है। वो तो मेरा कोई असिस्टेंट हो, आपका असिस्टेंट, वो भी डायरेक्ट कर सकते हैं देख के। तो डायरेक्शन में कोई कलाकार ही नहीं है, और सब मंजे हुए थे। तब्बू, अजय देवगन, इनको कोई एक्टिंग की ABCD सिखाने की जरूरत नहीं है। तो रीमेक बनाना बहुत ईजी है सर, जबकि आपके सामने ओरिजिनल चीज़ पड़ी है, आप क्या कॉपी कर रहे हैं। तो देखिए, आज मलयालम फिल्म ना 40-45 दिन में कंप्लीट हो जाती है। जब इन्होंने सितंबर में शुरू किया तो 2-3 महीने रैप कर लेंगे, और अक्टूबर तो उसे 10 महीना बाकी है मलयालम फिनिश होने के बाद। तो 2-2, 3-3 महीने अगर समझो कि ख्वाहिश है कि मैं तमिल भी डायरेक्ट करूं, हिंदी भी करूं, तो कोई हर्ज नहीं है कि ही नोस कि वो क्या देने जा रहे हैं। जरूरी नहीं कि भाषा का ज्ञान हो। हमारे मणिरत्नम सर तमिल होने को जो हिंदी ठीक से बोल नहीं पाते, उन्होंने भी हिट फिल्में दी है सर। तो ये तो लैंग्वेज बैरियर मेरे नहीं को है। लगता है कि सर उसने एक ही करना चाहिए, जो मलयालम वो उनका जो पकड़ है मेन, जी हाँ, उसमें उन्होंने करनी चाहिए जीतू जोसेफ ने। और जो दूसरे जो डायरेक्टर्स है अपने अपने इंडस्ट्री के, जी हाँ, उनको भी तो मौका देना चाहिए। सब कुछ ही सर खुद ही बटोरना चाहेंगे तो फिर उसमें मजा नहीं रहेगा। देखिए, और जितना आप अभी जैसे मलयालम की पिक्चर है, केरला की पिक्चर है ये, जी हाँ, और मोहनलाल ये स्टार है, बहुत बड़े स्टार है, केरला का बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन प्रेजेंस में लोगों के नज़रों में जो पहला पार्ट आया दृश्यम का, जब अजय देवगन आए, जी हाँ, और जितना रिस्पॉन्स अजय देवगन की वजह से इस फ्रेंचाइज को मिला है, वो मुझे नहीं लगता है कि मोहनलाल की वजह से इतनी पिक्चर उठी है। क्योंकि पार्ट 2 भी आप देखिए सर, 263, मतलब जो हिंदी मार्केट ने जो पकड़ के और जितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिया, वो केरला वाले इतना नहीं दे पाए मोहनलाल की पिक्चर को। और अब जो 3 आ रही है, वो मेरे को लग रहा है कि सर 300 करोड़ वो पहली पिक्चर रहेगी अजय देवगन की जो कि जा सकती है। सर साउथ की फिल्मों का लिमिटेशन होता है कि पैन इंडिया फिल्म नहीं होती है। आपने भी 2 साल में देखा होगा, डब होके मुश्किल से साल में 2 या 4 फिल्में चली हैं। 100-125 फिल्में पानी नहीं मांगती। ऐसी फिल्में भी मतलब नहीं देख पाते। मोहनलाल हम लोग, आप लोग जानते हैं, बाकी आप BC सेंटर में चाहिए, लोगों को पता भी नहीं होगा कि मोहनलाल नाम कौन सी नाम की चिड़िया है। तो प्रेजेंस है बड़े सेंटर में, तो पैन इंडिया ऐसी फिल्मों का भविष्य नहीं है। कोई भी हो साउथ की फिल्म, इक्का दुक्का चल गई वो दूसरी बात है, जैसे KGF चल गई, या बाहुबली चल गई, या पुष्पा चल गई, वो साल में 1 फिल्म आती है। बाकी 50 फिल्में क्यों नहीं चलती? तो साउथ का फिल्म का लिमिटेशन है कि पैन इंडिया उनकी ऑडियंस है। आपने कहा B और C सेंटर को मालूम नहीं मोहनलाल को है, लेकिन वो जानते हैं अजय देवगन को। अजय डेफिनेटली सर, अजय देवगन तो पैन इंडिया ऑडियंस, उसकी ऑडियंस पैन इंडिया की ना। साउथ में ठीक है, हिंदी फिल्में कम चलती हैं, वहाँ पर हिंदी के प्रति थोड़ा विरोध भी है, प्रॉपर थिएटर नहीं मिल पाते, तो ठीक है। लेकिन बाकी तो हमारे हिंदी फिल्मों के स्टार तो पैन इंडिया स्टार है ना। यही वजह कि साउथ वाले चाहते हैं कि वो भी हिंदी फिल्मों से जुड़े, इसीलिए डब कर रिलीज कर रहे हैं कि भैया पूरी हिंदुस्तान हमें जाने। तो हर एक की ख्वाहिश रहती है कि भैया मैं बड़े पैमाने पे आपको करूँ। अगर जीतू जोसेफ भी चाहते हैं कि भैया मैं हिंदी फिल्मों में पैर पसारूँ और एक परफेक्ट फ्रेंचाइज के साथ अपना दाव लगाऊँ हिंदी फिल्मों, तो क्या बुरा है सर? चलिए, देखिए दोस्तों, बहुत हेल्दी डिस्कशन हुआ है, और आप लोगों को नरेंद्र जी ने एक इनसाइड रिपोर्ट दी है अबाउट दृश्यम 3, और उनका मानना है कि ये सारी बातें हैं, इस वजह से हिंदी जो पिक्चर है हमारी अजय देवगन की, वो 2 अक्टूबर को 2026 को इम्पॉसिबल है रिलीज होना। ये सारा डिस्कशन आपको कैसा लगा है, और आपको क्या लग रहा है कि किसने डायरेक्ट करनी चाहिए हिंदी में, वो सारी बातें आप हमको बता सकते हो कमेंट्स में। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा है वो भी ज़रूर हमको बताना। इसी दौरान देखिए, इंडस्ट्री है, कभी भी लोग झुक जाते हैं, पैर पसार लेते हैं। अगर खुदा ना खासा मांडवली हो जाती है पाठक में और जीतू, तो क्वाइट पॉसिबल आ भी जाए। इट्स ऑल डिपेंडिंग। अजय देवगन भी चाहेगा कि भैया उसकी फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज हो, कि 2 अक्टूबर लोग कानों में घुस गया है, दिमाग में डेट बस गई 2 अक्टूबर। लोग गांधी बापू को याद नहीं करते, लाल बहादुर शास्त्री को याद नहीं करते, याद करते हैं पाव भाजी एक नॉस्टैल्जिया उस पिक्चर ने क्रिएट किया है। एब्सोल्युटली, मतलब लोगों को बहुत पसंद है, इंतजार है ये वाली पिक्चर का। अब देखते हैं। एंड नरेंद्र जी, आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, ये द रियल इनसाइड रिपोर्ट अबाउट दृश्यम 3। थैंक यू।